महापुरुषों की भूमि न होती, उन्होंने त्याग तपस्या और बलिदान न किए होते, महात्माओं ने सत्संग सेवा और भजन करा करके लोगों को न जगाया होता, तो आज और हम आप साहित्य मैदान में न बैठे होते या नहीं होते। इसलिए सती सावित्री अनुसुईया सीता जैसी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हो गई, जिनकी कोख से राम ने, कृष्ण ने, पलटू दादो, मीरा, नानक, रैदास, बड़े बड़े महात्मा, फकीर, पैगंबर, अरे तुम्हारी कोख से जन्म लिया, कहीं बाहर से थोड़े ही आए थे। तुम्हारी जन्म तुम्हारी कोख से लिया, और आज भी तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले ऐसे बच्चे हैं। गुरु महाराज कह करके गए कि अगर तुम सब भजनानंदी हो, साधन और भजन करने वाले हो, तो तुम्हारे ही कोख से प्रहलाद जैसे भक्त उत्पन्न होने वाले हैं। वो देश दुनिया को बदल देंगे। खड़े होकर के लाइन लगा करके लोग उनकी जबान से, उनकी वाणी से, और लोग सुनने के लिए आतुर हो जाएंगे, इतने भाव विभोर हो जाएंगे। देखो अभी कैसे छोटे छोटे बच्चे सत्संग सुना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सत्संग सुना रहे हैं। ये कहां से आ रही है? वो दैविक शक्ति है, वो देवलोक से उतर रही है। वो स्वर्ग और वैकुंठ नहीं, वो काल भगवान से भी परे वो पारी उतर रही है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी शाकाहारी हो, शराब, गोश्त, अंडा, मांस, मछली का सेवन बंद कर दो। कोई भी खाता पीता हो तो इसको बंद कर दीजिए। अभी हमारे बोल करके गए लेडी फ्लोरेंस भविष्यवक्ता और फ्रांस के भविष्यवक्ता एंडरसन, अमेरिका के भविष्यवक्ता नास्तिक तमन की भविष्यवाणियां आपने, कीरो की भविष्यवाणियां आपने सुनी है, और तमाम महात्मा फकीर आए, उनकी भविष्यवाणियां सुनी, और इन सब की भविष्यवाणियों को दरकिनार कर दो। मैं गुरु महाराज की ही भविष्यवाणियों को आपके सामने बता रहा हूँ कि सूखा, अकाल, भुखमरी आपने देखी नहीं, अब सामने आ रही है, सामने आ रही है। भूख से बच्चे व्याकुल तड़पेंगे, प्यास से लोग तड़पेंगे, नहर बम्बा, बिजली नहीं आएगी, आसमान से बरसात नहीं होगी, अन्न का दाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे उस समय पर? तुम्हें तो लाठी डंडे से तुम्हें जय गुरुदेव नाम पुकारना पड़ेगा, क्योंकि जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारा सच्चा सृजनहार है। इस नाम के सिवा कोई शक्ति तुम्हारा काम नहीं करेगी। अरे द्वापुर की शक्ति द्वापुर में काम करके चली गई अपना, त्रेता वाली शक्ति जो आई थी त्रेता में काम करके चली गई, सतयुग वाली शक्ति सतयुग में अपनी काम करके चली गई। लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग को 4,32,000 वर्ष की आकी गई है इसकी उम्र, कलयुग की। लेकिन कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और जब दोनों का मिलन होगा, दोनों की भिन्नत होगी, तो बच्चा तेरा कचूवर निकल जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कलयुग में समझने की कोशिश करना। गुरु महाराज ने क्या कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, ये नहीं कि सतयुग आएगा कलयुग जाएगा, कलयुग में ही कलयुग जाएगा, और कलयुग में कुछ समय के लिए सतयुग आएगा, यानी 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए। लेकिन कहने में थोड़ी संकोच मालूम हो रही है, लेकिन गुरु महाराज कह करके गए कि 1000 वर्ष के लिए यदुवंशी राज आएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हमारे सत्संगी होते हैं, ये सत्संगियों में कहीं ऐसी कत्ता नहीं आनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा तो संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट चाहे ब्रह्मांड, संत वचन पलट नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो मैंने मंच पे खड़े होकर के जो आवाज लगा दी, जो भविष्यवाणी मैंने बोल दी, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में निकलने लगे, और चाहे दिशाओं का भेद हो जाए, पूरब पश्चिम में चला जाए और पश्चिम पूर्व में चला जाए,
उत्तर दक्षिण में चला जाए, दक्षिण उत्तर में चला जाए, चांद और सूरज ये अपनी गति को बदल दें, ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवता ये अपनी सारी गतियों को बदल दें, लेकिन जो मैंने मंच पे खड़े होकर के कह दिया वो अकाल सत्य है, ये कभी बदल नहीं सकता। अब इससे बड़ा तुमको क्या बताया जाए। स्वामी जी महाराज के ये वाक्य है, इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भारी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की बेला में जो खड़ा हो जाता है आकर के उसके स्वागत की तैयारी में लग जाता है, वही महान कहलाता है, वही महान कहलाता है। इसलिए इस सतयुग आगमन की बेला में आप लोग अभी से तैयारी करो, लेकिन तैयारी तो तब कर पाओगे जब चलती चाकी देखे दियो कभी रहो, और दो पाटन के बीच में साबित वचन को, जब दोनों का मिलन होगा तब तुम क्या करोगे। इसलिए कौन किसका कजूमन निकलेगा, किसके हड्डी पसली और ये सब बचने से बच पाओगे। कहने का तात्पर्य है इशारे इशारे में चल रहा कैसे लोग बचेंगे, इसलिए बचेगा वही जो संत सतगुरु का प्यारा है, जो गुरु के पास लगा है और गुरु के प्रति जिसका भाव है वही बचेगा, इसके सिवा कोई बच नहीं सकता। मुसीबत तो आएगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, तो जिधर से आंधी आ रही है और उधर ही मुंह बागे खड़े हो जाओ तो पत्थर तो मुंह में लगेंगे ही, दांत तो टूटेंगे ही, लेकिन जब आंधी आए तो उसको पीठ दे दो, पीठ दे दो। अरे किसी को क्रोध आता है तो जरा उससे बच के रहिए, हट जाओ सामने से। पत्नी नाराज हो जाए, जब क्रोध के आवेश में हो खूंखार रूप धारण कर ले, अरे तो तुम टाल के चले जाओगे, डंडा लेके भाई के पीछे पड़े हो तो माई के चली जाएगी, बाल बच्चे भूख वैसी बच जाएंगे, लटक जाएगी, कुछ भी हो सकता है, यदि कुछ भी हो सकता है। या पति क्रोध में है और अच्छे बुरे पे तुम्हें डांट फटकार रहा है तो थोड़ा संयम बरतो, भाई यही तो सत्संग शिक्षा देता है, इसके अलावा कर भी क्या सकते हो। और जब तब ही मानोगी जब तुम्हारी पसलियां तोड़ के गट्टी कर दे, फिर प्लास्टर बंदो फिर तब बगल वाली बहन का झुका है तो नहीं मालूम हमारी पसलियां सिर्फ आती है तोड़ गई, यानी वो तोड़ने से चुप हो जाओ, और जब चुप हो जाओगे यानी आंधी को पीठ दे दो, यानी उस क्रोध को शांत हो जाने दो। दूसरे दिन अपने आप ही कहेगा अरे रात हमें गुस्सा तो बहुत हुई लेकिन तुम बच गई हैं। और कभी भी क्रोध आए, कभी भी क्रोध आए, एक चीज फिर समझाई दे रहे हैं, देखिए ये चीज सत्संग में बताने वाली होती है। कभी भी अगर पति को क्रोध आए और गुस्से में लाल होकर के आए तो उसके सामने हंसने लगना, उसका आधा क्रोध शांत हो जाता है, आधा क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए आप लोग साधन और भजन करने की चेष्टा करें, साधन और भजन नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और क्रोध के आवेश में आकर के बुद्धि पागल है, बुद्धि जब पागल हो जाती है, और बुद्धि जब पागल होती है तो नाश साथ खड़ा हो जाता है आकर के। जब बुद्धि पागल हो जाए तो सर्वनाश सामने है। अरे बच्चे रोएंगे, बच्चे चीखेंगे और चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, तुम्हें कौन सुनने वाला पैदा होगा। इसलिए आगे पहराम करेगा, ऐसा पहराम आपने कभी सोचा भी नहीं। वो वाला आपकी इच्छा है, हमारे महेश भैया कह रहे हैं एक दृष्टांत वही वाला सुना दो। हमारी फौजी जानती है, हमारी फौजी जानता है, लोग वही दृष्टांत को बार बार वही। चलिए खैर कोई बात नहीं है, नए लोग इसमें होंगे। देखिए माँ बाप की सेवा करना सर्वोपरि धर्म हमारा और आपका बनता है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं लोग, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और जो ये चाहते हैं कि हम जय गुरुदेव में सम्मिलित हो जाएं, जय गुरुदेव संगत में आते और जाते रहें, और माँ बाप को जूतों से नवाजा जाए या माँ बाप को रोटी के टुकड़े से नवाजा जाए, एक एक महीना 6-6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया जाए, वो जय गुरुदेव संगत में कदाचित ना आए। उनकी जरूरत नहीं है,
उनकी हमारे जय गुरुदेव संगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने माँ बाप आपको रोटियां नहीं देना चाहते या फूस की झोपड़ी में रखना चाहते हैं, अरे बाप बहू और लड़का हमारे हमने महल संगमरमर के बनाए, और आज हमें अगर सर्दी जुकाम हो गया और अगर थूक दिया तो हमें थूकने का भी डर है। जो हमने बड़ी बारीकी से बनाए और सोचते रहे कि आज हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, खून और पसीने की कमाई उस महल मकान में लगा दिया, सारी संपत्ति उसमें अर्जित कर दी, और ये सपने सजोए थे कि हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, और बच्चे पैदा होने के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो ये हमको रोजी रोटी और कपड़ा और मकान रहने के लिए देंगे। इसलिए हमने सपने ये सब देखे थे। देखा माँ बेटे को कहाँ बैठालती है? कमर पर, यही बैठालती है। और बाप बेटे को कहाँ बैठालता है? कंधे पर। तो माँ की दृष्टि उतनी होती है, बच्चे से कहती है देखो सामने कमर पे, अपनी दृष्टि को उतनी। और बाप कंधे पर जब बैठालता है तो बेटे से कहता है जरा देख सामने ऊंचा, यानी बाप उस ऊंचाइयों को छुआने के लिए अपने बेटे से सपने सजोए रहता है कि मेरा बेटा एक दिन डीएम कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा एक दिन एसएसपी बन जाए, एक दरोगा बन जाए, नायब तहसीलदार बन जाए, मेरा बेटा दरोगा हो जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए। ये बाप सपने सजोता रहता है, और बाप ने ये सपने सजोए, खिलाया पिलाया, आपको मखमल के गद्दों पर लेटाया। आज उसी बाप के सामने जूता लेकर के बेटा जब खड़ा हो जाए और कहे कि तुम्हारे लिए रोटी नहीं, तुम्हारे लिए कपड़ा नहीं, माँ से कहे तुम टूटी खाट पर टूटी चारपाई पे जाओ, बहू के सामने 24 घंटे बात करती रहती हो, धक्का मार के घर से निकाल दे, ये बेटे का अन्याय है, ये न्यायपूर्ण है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमारी जय गुरुदेव संगत में आने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव भैया नेतपाल जी। महात्मा बनने के लिए किसने बच्चा बनाए? संत बनने के लिए किसने बच्चा बनाए? संत बनने के लिए हमने और आपने बच्चे नहीं बनाए, हमने आपने गृहस्थी जीवन यापन करने के लिए बनाए। लेकिन जीवन यापन करते हुए और घर में साधन और भजन करते हुए संत बन जाएं तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। घर में रहते हुए हमारे गुरु महाराज ने ये कहा कि किसी को महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, जंगल भटकने की जरूरत नहीं है। और तुम जंगल में चले जाओगे तुम्हें नहीं मिलेगा। बाबा जी तो 5 वर्ष की 7 साल की अवस्था में घर से निकल गए, 7 साल की अवस्था में घर छोड़ करके बाबा जी चले गए। और बाबा जी के माता पिता का जिस समय स्वामी जी महाराज की उम्र 4 साल की थी, उस समय उनकी माता का नाम गुरु महाराज की मोहिनी देवी था। और पास बुलाया और पास बुला करके कहा और सर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा तुम शादी मत करना और भगवान को प्राप्त करना। माँ का ये कहना था और गुरु महाराज से ये सब आशीर्वाद देने के बाद और माँ ने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद गुरु महाराज के पिताजी का नाम राम सिंह था और 7 साल की अवस्था में पिताजी ने साया छोड़ दिया। भाई का नाम बलवंत सिंह था, गुरु महाराज की बहन का नाम फूला देवी था। ये सब पूरे काम हुए और सब छोड़ने के बाद बैठते जाओ गुरु महाराज के छूने के बाद में ये सब काम हुआ। और गुरु महाराज ने किसी को ये शिक्षा और दीक्षा नहीं दी, बैठो शिक्षा और दीक्षा नहीं दी कि तुम महात्मा बन जाना। लेकिन बाबा जी ने सत्संग जब सुनाया मंच से तो स्वामी जी महाराज ने कहा न मैं अब महात्मा हूँ, न पहले महात्मा था, न आगे कभी महात्मा रहूंगा। मैं तो एक सेवक हूँ, खिदमत सेवा करने वाला। लेकिन कार्य महात्मा का दृष्टि जीवन में हम और आप कर सकते हैं। इसलिए जो भी माताएं, हर आदमी चाहता है कि हमारा बेटा ये बने और विद्वान बने, पढ़ लिख करके शास्त्रार्थ करे, कौन नहीं चाहता?
सब चाहते हैं, सबकी दिली इच्छाएं होती हैं। अगर बेटा पी खा करके नालायक निकल जाए तो ये किसका दोष है? लेकिन माँ बाप हमारे और आपके संस्कार डालते हुए भी अगर वो निकल गया तो कोई कोई तो कारण है, कोई कारण है। इसलिए हमारे महेश भैया ने एक दृष्टांत जो बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, हमने पहले भी सुनाया है। इसलिए देखो, एक माँ की ममता, यही दृष्टांत करने के बाद में हम समापन की ओर ले जाएंगे, समय ज्यादा नहीं है। तो एक माँ की ममता डोलने लगी और माँ के कोई बच्चा नहीं, और 15 साल 14-15 साल तक उसके कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा नहीं हुई। तो उस माँ ने सोचा कि मुझे कहीं झाड़ फूक वाले वैद हकीमों के पास चलना चाहिए, लेकिन वो गई, कुछ नहीं। कुदरती उस मालिक की ऐसी दया हुई कि उस माँ गर्भावस्था में हो गई और 15 साल की आयु में, और बच्चा उसके अंदर माँ के गर्भ में, और धीरे धीरे पलने पोषने लगा। और जब 9 माह पूरे हुए और 9 माह पूरे होने के बाद प्रसव पीड़ा जब उसको हुई तो उसने कहा कि बेटा एक ही औलाद है, इसलिए घर पर पता नहीं क्या से क्या हो जाए, इसलिए ऐसे उचित डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। उसको सलाह दी और हॉस्पिटल में पहुंच गई। बच्चे का जन्म हो जाता है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का एक आंख थी, एक आंख बच्चे की थी। और जब माँ होश में आई तो देखा कि मेरे बेटे के एक आंख, और वो भी इतनी उम्र में पैदा हुआ। और माँ रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु मेरे साथ ये अन्याय हुआ। और डॉक्टर साहब को बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की एक आंख है, क्या इस दूसरी आंख का इंतजाम हो सकता है? डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई अपनी निकाल करके आंख दे दे तो इस बच्चे के इसका प्रत्यारोपण हो सकता है, इसके आंख लग सकती है। उस माँ ने अपने पति से कहा कि जाओ जमीन को गिरवी रख दो, मकान को गिरवी रख दो और पैसे का इंतजाम करके और लोगों के बीच में जाओ, कोई अपनी आंख दे दे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसको क्या कहा है? अमोलक रत्न, अमोलक धन। इसलिए अमोलक, इसकी कोई कीमत आंक नहीं सकता। कोई अपनी आंख कैसे दे देगा? इसलिए वो बेचारा नातेदार रिश्तेदारी में सब जगह दौड़ करके कहा, लेकिन किसी ने उसको आंख नहीं दी। जब किसी ने आंख नहीं दी तो हार करके उसी हॉस्पिटल में आ गया और हॉस्पिटल में आकर के और अपनी पत्नी से कहा कि आंख किसी ने नहीं दी बेटे के लगाने के लिए। तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया और डॉक्टर साहब ने कहा, किसी ने जब आंख नहीं दी तो तुम तो पिता के यानी बेटे के पिता हो, बाप हो, तो तुम अपनी आंख निकाल के दे दीजिए। तो बाप कहने लगा कि मैं अपनी आंख निकाल के क्यों दे दूं? बाप ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी आंख निकाल करके नहीं दे सकता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम अपनी आंख नहीं निकाल करके दे सकते तो फिर कौन दे सकता है? तो माँ रोने लगी, माँ की ममता जाग गई, हृदय विदीर्ण हो गया। उस माँ ने उच्च स्वर में उच्च आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, जिस बच्चे को किसी ने आंख नहीं दी, मेरे पति ने आंख नहीं दी, इस बेटे के बाप होते हुए इस बाप ने आंख नहीं दी। डॉक्टर साहब, मेरा एक ऐसा नशा का इंजेक्शन लगाओ, मेरी आंख निकाल के मेरे बेटे की लगा दो। उस माँ ने कहा कि ये आंख निकाल करके और मेरे बेटे पे लगा दीजिए। डॉक्टर साहब ने उस आंख का प्रत्यारोपण किया, उसका ऑपरेशन करके आंख निकाल ली और निकाल करके उस बेटे के आंख लगा दी। बेटा 2 आंख वाला हो गया, माँ 1 आंख वाली रह गई। माँ 1 आंख वाली रह गई, बेटा 2 आंख वाला रह गया। और जब बेटा 2 आंख वाला रह गया
और समय बीता और घर पर आ गई, जमीन गिरवी रखी, सब खर्च हो गया, मकान गिरवी रख गया, खर्च हो गया पैसा, और वो माँ धीरे धीरे बच्चे का पालन पोषण करने लगी और बच्चा धीरे धीरे जीव बड़ा होने लगा। उधर उस बाप की मृत्यु हो गई। बाप की मृत्यु हो जाती है, बाप दुनिया से विदाई ले लेता है बेटे का, और माँ ने अब सोचा कि अब क्या करूंगी, संसार में मेरा कोई नहीं, मेरा एक बेटा है, वो भी छोटा, लेकिन वो माँ धीरे धीरे दूसरों के घर पे जाती है और कहती है कि मुझे अपने काम पे लगा लो। किसी ने कहा तुम मेरे यहाँ कर लो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगी। किसी ने कहा मैं तुम्हें 500 रुपए। बेचारी झूठे बर्तन मांजना प्रारंभ कर दिया, मजदूरी करने लगी और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लगी, और बेटा पढ़ाते पढ़ाते फिर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और किसी स्कूल में गई और अच्छे स्कूल में उस प्रिंसिपल साहब से कहा कि प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। उन्होंने कहा पैसा खर्च होगा, उन्होंने कहा पैसा मेरे पास नहीं है। किसी कारणवश किसी तरीके से उसका एडमिशन करा दिया गया और बच्चा पढ़ने स्कूल जाने लगा। माँ अपने मजदूरी में लिप्त रहती थी, मजदूरी का कार्य करते हुए, और बच्चे को जब छोड़ने जाती और फिर घर वापस आ जाती। एक दिन अमुक बच्चों ने ये कहा कि देखो इसकी माँ यहाँ छोड़ने के लिए आती है, काली कलूठी और एक आंख वाली, यानी कहो हम और आप कह देते देखो वो कनेटा बहुत खराब हुआ, टांग टूटी हो तो कह देते लगड़ा बहुत खराब हुआ। लेकिन असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौंगेश हमारी और आपकी अगर खराब हो गई, जवान खराब हो गई तो क्या होगा। इसलिए वो कहने लगी कि बच्चे कहने लगे कि वो ऐसी उसकी माँ है काली कलूटी और एक आंख वाली। उसने बेटे ने आकर के अपनी माँ से कहा कि हे माँ तुम स्कूल मत जाया। लोग इस तरीके से बच्चे स्कूल में पत्तियां उड़ाते हैं और कहते हैं उसकी माँ ऐसी है, उसकी माँ ऐसी है, काली है और काली है। माँ ने कहा ठीक है बेटा नहीं जाएंगे। धीरे धीरे उस बच्चों को पढ़ाती लिखाती रही, मेहनत मजदूर से उसने उस स्कूल से दूसरे में एडमिशन कराया, दूसरे से तीसरे में। धीरे धीरे बच्चा पढ़ लिख करके एक दिन जिले का कलेक्टर बन गया। बेटा एक दिन जिले का कलेक्टर बन गया, और जब जिले का कलेक्टर बना तो माँ से 1 साल पूरा हो गया माँ से बगैर मिले हुए। जिले में रह रहा है लेकिन माँ से नहीं मिला। 1 साल बाद चिट्ठी आती है और माँ के पास, और माँ जब चिट्ठी को पढ़वाती है, पोस्ट कार्ड अंतरदेशी उस समय चलते थे तो मोबाइल नहीं, समय सच्ची घटना है, कोई झूठी नहीं है ये, और ये भी राजस्थान क्षेत्र की है। वो जो उस समय पे ये मोबाइल नहीं चलते थे, चिट्ठी आती है उसमें लिखा होता है कि माँ मैं जिले का कलेक्टर बन गया, जिले का डीएम बन गया। माँ खुशी से पूरी नहीं समाती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई सार्थक हो गई, मेरा बेटा जिले का कलेक्टर बन गया। लेकिन माँ अंतर में अपने मन को मशहूस करके बैठ गई और कहने लगी बहू 1 साल बाद हमारे बेटा ने हमारे लिए चिट्ठी डाली है, इतना निर्दयी है वो, अब से माँ से मिलने के लिए भी नहीं आया। 1 साल पूरा बीत गया और फिर दूसरी साल जब बीती तो उसने अपनी शादी रचा ली। बेटे ने शादी रचा ली और शादी रचाने के बाद दूसरी चिट्ठी आई, माँ ने फिर पढ़वाई तो उसमें लिखा था और कलेक्टर साहब के दस्तखत थे कि माँ मैंने अपनी शादी कर ली, एक अच्छी बहू अच्छी दुल्हन घर में लेकर के आ गया। माँ ने कहा ये कैसा मेरा बेटा, जब जिले का कलेक्टर बना तो मेरे लिए चिट्ठी 1 साल में भेज दी। मैं माँ मन महसूस करके बैठ गई और हृदय को अंदर ही अंदर महसूसती रही, और तूने शादी कर ली और बहू को भी नहीं दिखाया और माँ को भी नहीं पूछा, तूने ये काम कैसा किया बेटा।
अब माँ अंदर बैठ करके कोने में रोती रही, सिसकियां लेती रही, लेकिन अपनी पीड़ा, अपने दुख दर्द को कहे किससे कहे। लेकिन जब डीएम बना तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से कह दिया कि हमारा बेटा कलेक्टर जिले का डीएम बन गया। लेकिन अब अंदर अंदर माँ बाप को बेटा मारे तो बताओ पड़ोस में कहेगा, बाप कहेगा कि हमें हमारे लड़का ने आज मारो, लेकिन चुप मोर लटका है तो घूमत रहे, लेकिन कहेगा किसी से? कहेगा नहीं। कि सर्व से उसका सर झुक जाएगा, ये कहेगा कि तुम तो आज अपने बेटन को पिटता, तुम्हारे ही कर्म खराब होंगे। ऐसे संगी प्रेमी भाई बहन, माँ अगर विचारी दुराचारी हो, पाप शराबी ज्वारी या मांसाहारी हो, लेकिन बेटे के लिए पाप पाप है, माँ के लिए वो, बेटे के लिए माँ माँ है। इसलिए उसको देवता भी कभी सम्मान नहीं दे सकते जो अपनी माँ बाप को इस तरीके से बर्ताव करते हैं। इसलिए कैसा भी है माँ बाप, अरे तो तुम जूतों से मारोगे, ठीक है, वो अपने कर्मों की सजा माँ बाप भोगेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने माँ बाप को मारें। इसलिए माँ रोती रही, समय बीत गया। फिर 1 साल बाद चिट्ठी माँ के पास आती है कि हे माँ, तुम्हारे नाती पैदा हो गया, नाती पैदा हो गया। माँ अंदर रोती रही और कहा, आप चाहे सारे काम में आग लग जाए, दुनिया भाड़ में चली जाए, लेकिन मैं अपने नाती को तो देखने के लिए जाऊंगी, किसी कीमत में नहीं रुकेंगी। और उस माँ ने अपना झोला उठाया और उसी में अपने जो कपड़े थे रख लिए, और जो उसके पास मेहनत मजदूरी का पैसा था माँ ने रख लिया और चल पड़ी, और एक तांगे में सवार हो गई। और तांगे में सवार होकर के कहा एक तांगे वाले से कि भैया हमको फला स्टेशन पे उतार देना। और उस बस स्टैंड पे उतारने के बाद माँ ने फिर तांगा किया और तांगे में सवार होकर के कहा उस तांगे वाले से, भैया कलेक्टर साहब का बंगला आप जानते हो? तांगे वाले ने कहा, हाँ माँ, मैं कलेक्टर साहब का बंगला जानता हूँ और तुम्हें वही उतार दूंगा, तो तुम्हारा किराया कितना हो जाएगा कि 2 रुपए। और डीएम साहब के बंगले के सामने जब उस माँ को उतार दिया, 2 रुपए फीस चुकता उस माँ ने कर दी। और फीस चुकता करने के बाद माँ झोला हाथ में लेकर के गेट की तरफ बढ़ गई। और माँ ने संतरी से कहा, बेटा ये कलेक्टर साहब का ही बंगला है? उन्होंने कहा, हाँ माँ, ये कलेक्टर साहब का बंगला है। तो बेटा मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मेरा वो बेटा है। तो वो संतरी कहने लगा, हट काली कलूटी, तेरे फटे कपड़े मैले कुचले पहने, वो कलेक्टर तेरा बेटा हो सकता है? माँ कहने लगी, बेटा ये लो चिट्ठी, निकाल के हाथ में थमाई, उस पर कलेक्टर साहब के दस्तखत थे। संतरी कहने लगा, हो न हो इसकी माँ को। और उससे आगे गेट खोल दिया और माँ अंदर प्रवेश कर गई। दूसरे गेट पर फिर संतरी ने रोक लिया, फिर चिट्ठी उस माँ ने दिखाई और अंदर भी प्रवेश कर गई। माँ जब सीढ़ियों की तरफ देखा और किसी से पूछा कि बताओ इसमें कलेक्टर साहब रहते हैं, तो किसी ने कहा, देखो इस सीढ़ियों से ऊपर जाओगे तो ऊपर वाली मंजिल पर कलेक्टर साहब रहते हैं, उनकी पत्नी। माँ उन सीढ़ियों से धीरे 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 चढ़ करके और जब ऊपर पहुंची तो देखा कि उस नाती, उस बेटे की माँ यानी कलेक्टर साहब की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और बेटा पालने में झूल रहा था। जब बेटा पालने में झूलते हुए इस बूढ़ी माँ ने देखा तो भाग करके अपने नाती को गोद में उठा लिया और उठाने के लिए फुटकार पुचकारने लगी और कहा कि बेटा तूने मुझे बुला लिया, लेकिन मुझे बुलाने वाला कोई नहीं था। और जैसे अपने नाती को फुटकार पुचकार रही थी, घूम करके डीएम साहब की पत्नी ने देखा और झपट के उस बूढ़ी माँ की गोद से उस बेटे को छीन लिया और छीन करके और कहा कि तू कहाँ की चाहे यहाँ आ गई जो मेरे बेटे को अचानक तूने इस तरीके से उतार लिया। वो कहने लगी, हे बहू मैं तेरी सास हूँ। वो कहने लगी, तुम मेरी सास नहीं हो सकती और इस रूप में मेरी सास, और तुम सास हो
तो कलेक्टर साहब ने कभी मुझे नहीं बताया कि मेरी माँ है। अगर बताया होता तो मैंने अपनी सास को बुला लिया होता। तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब कहाँ है? तो कलेक्टर साहब अंदर वाले रूम में, और कलेक्टर साहब की पत्नी ने कहा कि कलेक्टर साहब जरा इधर आओ, तुम्हारी ये माँ बनावटी आ गई है और कहती है कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ। तो कलेक्टर साहब जब सामने आए तो कलेक्टर साहब से तो पूछ रही है उनकी पत्नी, बताओ कलेक्टर साहब ये तुम्हारी माँ है? कलेक्टर साहब माँ के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और माँ कलेक्टर साहब के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। अस्त्रधारा माँ की बह रही है, लेकिन कलेक्टर साहब कुछ नहीं कह रहे। फिर झिड़क करके उस पत्नी ने कहा, कलेक्टर साहब बता क्यों नहीं रहे हो कि ये तुम्हारी माँ है? तो कलेक्टर साहब ने सर इशारे में हिला दिया कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ ने कहा कि अब मैं आसमान में उड़ जाऊं या जमीन में समा जाऊं, मेरे बेटे ने मुझे इनकार कर दिया माँ होने से। इतने में बहू ने एक जोरदार धक्का सास के मारा और माँ का सर दीवार में लगा और सर फूटता हुआ सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई जमीन पर आकर के गिर गई। उसके कपड़े तार तार उस माँ के हो गए। माँ रुधर रही थी, बेहोश हो गई माँ, और उठ करके जब खड़ी हुई उसने कहा, इससे जीवन जीना ही मेरा व्यर्थ है। जिस बेटे ने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया हो। माँ धीरे से वहाँ से उठी और बेडरूम की तरफ चली गई। एक इशारे में एक रोती हुई एक बेटे को बुलाया और कहा, बेटा जरा इधर आओ, एक छोटा सा टुकड़ा कागज का ले आओ, एक कलम लेकर के आओ। और कागज का टुकड़ा और वही मंत्री के पास खड़ा एक लड़का लेकर के आया और उस बेडरूम में माँ बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, बेटा जो जो मैं बोलता जाऊं वो लिखती जाऊं। माँ उस पत्र में लिख रही है, बेटा 15 साल बाद तुम मेरी कोख से पैदा हुए, तुमने जन्म लिया, तुम्हारे पीछे मैंने जमीन और जायदाद मकान सब गिरवी रख दिया। तुम एक आंख के पैदा हुए, मैंने सबसे तुम्हारे लिए एक आंख मांगी, किसी ने नहीं दिया। तुम्हारे बाप ने तुम्हें आंख नहीं दी तो मेरी माँ की ममता तड़पने लगी। मैंने अपनी आंख निकाल करके तुम्हारे अंदर डलवा दी और आंख निकलवाने के बाद मैंने मेहनत और मजदूरी की, घर घर की जूते बर्तन और रोटियां बनाई और बनाने के बाद तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जिले के तुम कलेक्टर बन गए। और बनाने के बाद शादी और तुमने रचा ली और नाती को देख दी। जब तेरी माँ आई तो तेरी बहू ने धक्का, तूने माँ कहने से इनकार कर दिया। ये मैं इस पत्र में लिख करके जा रही हूँ। माँ ने उस पत्र को लिखा और उसी चादर के नीचे दबा दिया, तकिया लगा करके, और माँ ने अपनी धोती उतारी और बेडरूम में वो पंखा झूलता हुआ उसी पर फांसी के फंदे पर झूल गई। अपनी लीला समाप्त कर ली, अपने प्राण की आहुति उस माँ ने दे दी और भगदड़ मच गई। उस बेटे ने कहा कि इसमें एक बुढ़िया आई थी, इसने अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली। जब कोहराम पड़ा, कलेक्टर साहब भाग करके आए और कलेक्टर साहब कहने लगे, ये तो मेरी माँ थी, ये मेरी माँ थी, लेकिन मैंने पत्नी के सामने खड़े होकर के इनकार कर दिया। तो वो बेटा था जिसने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ये तुम्हारी माँ थी, इनने मुझसे कुछ लिखवाया है, देखो तकिया के नीचे क्या लिखा रखा है। जब कलेक्टर साहब ने उस चिट्ठी को उठाया और चिट्ठी को जब पढ़ा और पढ़ करके देखा कि मेरी माँ ने मुझे आंख दी, मैं एक आंख वाला था, मेरी माँ ने झूठे बर्तन मांजे, ये सब कुछ पूरा वृतांत कलेक्टर साहब से धुन धुन करके रो रहे हैं, चीख और चिल्ला रहे हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माँ बाप को रोटी और कपड़ा नहीं देते, लाठी और डंडों से मारते हो, और जब माँ बाप की मौत हो जाती है तो 10 कुंतल और 15 कुंतल और 20 कुंतल के पुआ और पूरी उनका श्राद्ध करते हो। अरे तुमको लानत है, तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुमने अपने माँ बाप को रोटी और कपड़ों से नहीं नवाजा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
जो अपने माँ बाप को रोटी कपड़ा और भोजन नहीं दे वो हमारी जय गुरुदेव संगत में कदाचित नहीं आए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बारी को विराम देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी शाकाहारी हो जाओ। आगे बाहरी कोहराम पड़ेगा, कोलाहल, बीमारी, इसलिए हमारे कंधे से कंधा मिलाने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम कल के बाद में परसों फिर हमारा लगा हुआ जैथरा में, और जैथरा के बाद में फिर शायद हमारा 22 से हरदोई में लगा हुआ